एक बड़ी खबर आई है इंडिया से कि हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजिटल पॉलिसी लागू कर दी है ऑनलाइन कंटेंट के लिए। इस पॉलिसी का नाम है 36 आवर रूल। ये रूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का एक पार्ट है। इस नई पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी ऑनलाइन इंटरमीडियरी जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या और कोई सोशल मीडिया, इनमें से किसी को कोर्ट ऑर्डर या सरकारी नोटिस मिलता है कि कोई ऑनलाइन पोस्ट या कंटेंट अनलॉफुल है या देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो उन्हें वो कंटेंट 36 घंटे के अंदर अंदर हटाना या ब्लॉक करना पड़ेगा। अनलॉफुल इंफॉर्मेशन का मतलब है ऐसी चीज़ जो देश की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो। आसान शब्दों में, जो भी चीज़ सरकार को लगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उसको हटाया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा कंटेंट बनाने वाले के अगेंस्ट। जैसे ही ऑर्डर मिले, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को तुरंत एक्शन लेना है, पर मैक्सिमम 36 घंटे के अंदर तक। ऐसा ना करने पर सरकार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन या केस लगा सकती है। ये पॉलिसी 15 नवंबर 2025 से ऑफिशियली यूज़ में लाई जाने वाली है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है वो ऐसा इसीलिए कर रही है ताकि नंबर 1, स्कैम्स और मिस इन्फॉर्मेशन को कम कर सकें। आपको पता है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्कैमर्स और झूठी एडवाइस और फेक न्यूज़ बहुत होती है, तो इस पॉलिसी से ऐसे लोगों को आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है। दूसरा, हेट स्पीच को कम करने के लिए। आपको पता है कि ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन लोग किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नफरत फैलाते हैं या भड़काते हैं, तो इस पर काबू करने के लिए। नंबर 3, एआई कंटेंट में ट्रांसपेरेंसी और डीप फेक्स को कम करने के लिए। अब जो भी कंटेंट एआई से बनाया गया होगा उसको क्लियरली लेबल करना पड़ेगा। इससे लोग समझ पाएंगे कि क्या रियल है और क्या फेक। और डीप फेक यानी लोगों की झूठी एआई द्वारा बनाई गई वीडियोस और बातों को मिस इन्फॉर्मेशन में डालकर हटा दिया जाएगा। नंबर 4, चाइल्ड अब्यूज़ वाली ऑनलाइन वीडियोस जो एआई का इस्तेमाल करके ऑनलाइन बनाए जाने लगी है, तो उसको कम करने के लिए, खासकर छोटे बच्चों पर जो अश्लील वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकने और पकड़ने के लिए। ये तो थी उनके द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन इस पॉलिसी के पीछे। अब समझते हैं नेगेटिव साइड्स और असली एजेंडा इस पॉलिसी के पीछे क्या है। नंबर 1, फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करना। असली फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वही होता है कि आप हर चीज़ पर हर बात रख सको, अपने पॉइंट रख सको और किसी को भी क्रिटिसाइज कर सको। लेकिन इस पॉलिसी के बाद आपकी वीडियोस को हेट स्पीच बोलकर हटाया जा सकता है अगर आपने मेन स्ट्रीम नैरेटिव के खिलाफ कुछ भी बोला तो। जब तक सरकारी एजेंडा को सपोर्ट करोगे तब तक ठीक, वरना नहीं। नंबर 2, साइलेंस द विसल ब्लोअर्स। भाई असली रीज़न इस पॉलिसी का यही है कि जो गवर्नमेंट में से निकलकर विसल ब्लोअर्स आते हैं, जो इन बड़ी बड़ी सरकारों को एक्सपोज करते हैं, जैसे एडवर्ड स्नोडेन, उन जैसे लोगों को साइलेंस करने के लिए और रास्ते से हटाने के लिए। नंबर 3, कंट्रोल द नैरेटिव। भाई ये एजेंडा 2030 का पार्ट है, एक वन वर्ल्ड टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बनाने का, जहाँ पर सब चीज़ें जैसे सरकार चाहेगी वैसे ही होगा। जो नैरेटिव वो सेट करेंगी वही सच होगा और बाकी सब झूठे होंगे। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो एआई द्वारा रन किया जाएगा और हमारा फ्रीडम हमेशा के लिए छीन लेगा। ऐसा वर्ल्ड जहाँ सोचने पर भी पाबंदी लग जाएगी और आपकी थॉट से लेकर आपके बिहेवियर, आपके एक्शंस, आपके कार्बन फुटप्रिंट, आपका सोशल क्रेडिट स्कोर, हर चीज़ मॉनिटर की जाएगी और कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। नंबर 4, क्रिमिनल्स और वॉयलेंट ग्रुप्स को बचाना। अब मान लो कोई एक कम्युनिटी के लोग दूसरे लोगों को मार रहे हैं और सरकार चाहती है कि देश में दंगे फसाद हों, तो हम लोग उस कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते। हमारी वीडियोस और बातें बैन हो जाएंगी हेट स्पीच के नाम पर, चाहे वो सच्ची बात क्यों ना हो। हम अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे। जिस कम्युनिटी या ग्रुप को हटाना हो रास्ते से, उनको आसानी से हटा दिया जाएगा। सब कुछ सरकार के हाथ में आ जाएगा, जो कि समाज के लोगों की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं। बुरे पॉलिटिशियंस के पापों को बचाया जा सकेगा और अच्छे इंसान को फंसाया जा सकेगा। नंबर 5, ऐसा अभी नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ये सब चीज़ें आपकी डिजिटल आईडी या आधार से लिंक होने वाली है। सब कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स मॉडल से आपस में कनेक्टेड होगा।
भाई मैं बताने से भी डर रहा हूँ इससे कितना बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लोगों को। बस ये समझ लो आप जॉर्ज ऑरवेल की 1984 किताब वाली बातें सब सच हो जाएंगी और हो चुकी हैं, और हम सब हमेशा के लिए एक टोटलिटेरियन डिजिटल जेल में कैद होने वाले हैं। अब लड़ाई केवल लेफ्टिस्ट वर्सेस राइट विंग के बीच में नहीं है, ये समय एकजुट होने का है, क्योंकि अब लड़ाई फ्रीडम वर्सेस जीवन भर की स्लेवरी के बीच में है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी ठीक है, या हमें समय रहते ही इस इशू को एड्रेस करना चाहिए ताकि आगे चल के ये बड़ी समस्या ना बन जाए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।